एकलव्य कुशवाहा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको टेंस सीखने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूं जिसे 100% लोग नहीं जानते हैं। प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब के पहले या पांचवें रूप का प्रयोग किया जाता है। पास्ट बताने के लिए हमेशा वर्ब का दूसरा रूप आता है। फ्यूचर बताने के लिए शैल या विल के बाद वर्ब का पहला रूप आता है। सिंपल बताने के लिए वर्ब का कोई रूप नहीं आता है या वर्ब का पहला रूप आता है। कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब का चौथा रूप आता है। परफेक्ट बताने के लिए वर्ब का तीसरा रूप आता है। टेंस बताने के लिए वर्ब का कोई रूप नहीं आता है और एक्टिव बताने के लिए भी वर्ब का कोई रूप नहीं आता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि पूरे ग्रामर में टेंस ही एक ऐसा चैप्टर है जिसके नाम में जो शब्द प्रयोग होता है हर एक शब्द के लिए वर्ब का अलग अलग रूप आता है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और आपको जानना ही चाहिए इसके बारे में, अर्थात आपको इसके बारे में जानना ही चाहिए। इसीलिए अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको खूब अच्छी तरह याद कर लें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप टेंस के पहले नियम को खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे। टेंस में प्रयोग किए गए किस शब्द के लिए वर्ब का कौन सा रूप आता है, यही टेंस का पहला नियम है। अब हम टेंस में दूसरे नियम को सीखें। टेंस का दूसरा नियम अर्थात टेंस में वर्बों के पैटर्न के लिए यह दूसरा नियम है। जब हम सिंपल के लिए वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले प्रेजेंट या पास्ट बताने के लिए डू के ही रूप का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में सिंपल के लिए कोई वर्ब आता ही नहीं है, इसीलिए उससे पहले हम डू का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के बाद कंटिन्यूअस शब्द का प्रयोग करेंगे तो कंटिन्यूअस के लिए तो हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा बी का ही रूप आएगा। बी भले ही प्रेजेंट बताए या पास्ट बताए या फ्यूचर बताए, आएगा बी का ही रूप। कंटिन्यूअस से पहले बी के अलावा कोई दूसरा वर्ब किसी भी स्थिति में नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा। जब हम प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट में परफेक्ट बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे तो परफेक्ट से पहले हमेशा हैव का ही रूप आएगा। हैव ही प्रेजेंट बताएगा, हैव का रूप ही पास्ट बताएगा, हैव का ही रूप फ्यूचर बताएगा। परफेक्ट से पहले या तो प्रेजेंट बताने के लिए या पास्ट बताने के लिए या फ्यूचर बताने के लिए हैव के अलावा कोई दूसरा वर्ब किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। यही वर्बों के पैटर्न का दूसरा नियम है। इसीलिए आप टेंस में वर्बों के पैटर्न के लिए, वर्बों की संरचना के लिए यह दूसरे नियम को खूब अच्छी तरह याद कर लें।